एक सेकंड रुको। अभी जो पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी में जाता है, जो प्लास्टिक बॉटल से तुम पानी पीते हो, जो रोड पे तुम चलते हो, उन सब के पीछे एक आदमी का हाथ है। और वो आदमी कब का मर चुका है, फिर भी उसका सिस्टम आज भी चल रहा है। आज भी तुम उसके बनाए हुए जाली में हो, तुम्हें पता भी नहीं था। आज हम बात करेंगे जॉन डी रॉकफेलर की, हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान की, उस आदमी की जिसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो मरने के बाद भी नहीं मरा। ओहियो, अमेरिका। एक छोटे से घर में एक लड़का पैदा हुआ, जॉन डेविसन रॉकफेलर। बाप था एक वंडरर, धोखा देता था लोगों को। घर में पैसा कभी रेगुलर नहीं आता था, लेकिन इस गरीबी ने जॉन को एक चीज दी, ऑब्सेशन, पैसों का ऑब्सेशन। 16 साल की उम्र में उसने पहली नौकरी ली, एक अकाउंटेंट के तौर पे। सैलरी थी सिर्फ 50 सेंट्स रोज। लेकिन जॉन ने एक डायरी बनाई, नाम दिया लेजर ए। उस डायरी में वो हर एक पैसा लिखता था, हर एक खर्च, हर एक कमाई, सब कुछ। ये उसकी पहली पावर थी, कंट्रोल। और यही उसकी जिंदगी का पहला सबक था। पैसे का हिसाब जो नहीं रखता, पैसा उसकी जिंदगी का हिसाब रख लेता है। पेंसिल्वेनिया में पहली बार ऑयल ड्रिल हुई। अमेरिका पागल हो गया, लोग भागे। किसी ने ड्रिल खरीदा, किसी ने जमीन खरीदी, किसी ने सेविंग्स लगा दी। लेकिन जॉन ने कुछ अलग सोचा। उसने सोचा, जो लोग ऑयल निकालते हैं वो कंपीट करेंगे, प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन जो ऑयल रिफाइन करता है वो सबको बेच देगा। 30 साल की उम्र में उसने अपना पहला ऑयल रिफाइनरी खरीदा, क्लीवलैंड में। और फिर शुरू हुआ एक खेल जो इतना डर्टी था कि आज भी टेक्स्ट बुक्स में पूरा सच नहीं लिखा जाता। जॉन ने एक कंपनी बनाई, स्टैंडर्ड ऑयल। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह एक वेपन था। रॉकफेलर ने रेल रूट्स के साथ सीक्रेट डील्स की। स्टैंडर्ड ऑयल का ऑयल सस्ता जाता, कॉम्पिटिटर्स का महंगा। फिर रॉकफेलर उन्हें ही खरीद लेता, सस्ते में। यह साइकिल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1879 तक अमेरिका का 90% ऑयल स्टैंडर्ड ऑयल के हाथ में था। उसने ये सब गन से नहीं किया, नंबर से, स्ट्रैटेजी से, पेशेंस से। वो कहता था, कंपटीशन इज अ सिन, मतलब कंपटीशन पाप है। लोग डरा हुए थे, पॉलिटिशियंस डरा हुए थे, जर्नलिस्ट भी। एक रिपोर्टर थी, आइडा टार्बेल। उसने 5 साल रिसर्च की, 1904 में एक्सपोज किया कैसे रॉकफेलर ने छोटा कंपटीशन क्रश किया, कैसे उसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। अमेरिका उठ गया। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, स्टैंडर्ड ऑयल को 34 अलग कंपनीज में तोड़ दो। रॉकफेलर के अगेंस्ट अमेरिका की हाईएस्ट कोर्ट। क्या हुआ फिर? उन 34 कंपनीज के शेयर्स रॉकफेलर के पास ही थे। जब कंपटीशन बढ़ा, सब कंपनीज प्रॉफिटेबल हो गई। रॉकफेलर और अमीर हो गया। गवर्नमेंट ने सोचा उसे तोड़े, उसने गवर्नमेंट को ही अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। ये था असली जीनियस या असली शैतान, डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। रॉकफेलर दुनिया का पहला बिलियनर, नेटवर्थ आज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली $400 बिलियन। बेजोस, मस्क, सब उसके आगे छोटे लगते हैं। और उसने दिया भी बहुत। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो उसने बनवाई, मेडिकल रिसर्च में बिलियंस दिए। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, उसने मेडिकल स्कूल्स को फंड किया और साथ में डिसाइड भी किया कि कौन सी मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। नेचुरल रेमेडीज हटाओ, पेट्रोकेमिकल बेस्ड मेडिसिन्स लाओ, क्योंकि पेट्रोलियम से मेडिसिन्स भी बनती हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट भी था और बिजनेसमैन भी, दोनों एक साथ। रॉकफेलर 97 साल जिया, 1947 में मरा, लेकिन उसका सिस्टम अभी भी जिंदा है। वो 34 कंपनीज आज उनके नाम हैं, एक्सॉन, मोबाइल, शेवरॉन, बीपी। यही कंपनीज आज भी दुनिया का ऑयल कंट्रोल करती हैं। आज जो डॉक्टर तुम्हें मेडिसिन लिखता है, वो सिस्टम रॉकफेलर ने डिजाइन किया। आज जो फ्यूल तुम जलाते हो,
वो सिस्टम रॉकफेलर ने खड़ा किया। आज जो प्लास्टिक तुम यूज करते हो वो भी पेट्रोलियम है। वही रॉकफेलर का किंगडम। तुम एक ऐसा सिस्टम में जी रहे हो जो एक आदमी ने 150 साल पहले बनाया था। तो सवाल यह नहीं है कि रॉकफेलर अच्छा था या बुरा। सवाल यह है, क्या तुम भी एक ऐसी चीज बना सकते हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहे? रॉकफेलर ने अपनी डायरी से शुरुआत की थी, 50 सेंट रोज से। उसका एक कोट है, अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करता तो तुम अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहोगे। यह था जॉन डी रॉकफेलर, विलन, विजनरी, सिस्टम बिल्डर, और उसका सिस्टम आज भी चल रहा है। लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। तब तक सोचते रहना।